ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीताम्बरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धत दिवाकर निभुज्वल कानिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गजाननादिभूतादिगण सेवितं कपित जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बीए पार्ट प्रथम के संस्कृत विषय के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी जो द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत है, हम पिछली कक्षा में सूत्र हमने पढ़ा तुल्याशीय प्रयत्नम सवर्णम, इसके अंतर्गत उच्चारण स्थान पढ़े। अब आज हम इस क्लास में हम यत्न पढ़ेंगे। यत्नो द्विधा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च आध्ये पंचधा स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट ईशत विवृत विवृत संवृत वेदात्। तत्र स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम ईशत स्पष्ट अंतस्थानाम ईशत विवृत उष्माणाम विवृतम स्वर्णाम रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशदा व्यवहार स्वार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरश्चेति। आगे परिभाषा है खरो व्यवहारा श्वासा घोषाश्च, खर प्रत्याहार का। हस हस स्वारा नादा घोषाश्च वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल प्राणा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा काद्यो मावसानाम स्पर्शा यणो अंतस्था सल उष्माण अचः स्वरा। क इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग प्राग अर्ध विसर्ग सदृशा जीवा मूल्य फैफैति पवाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपदमानीय अर्ध विसर्ग के सदृश जो उपदमानीय अंग अचा इत्याचा प्राणुस्वार विसर्गौ। यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईशत विव्रत, विव्रत और समृत। आभ्यंतर प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। इनमें आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईशत विव्रत, विव्रत और समृत। तत्र स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम, जो पहला आभ्यंतर प्रयत्न है स्पष्ट, वो स्पर्शों का होता है। स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम ईशत स्पष्ट अंतस्थानाम, ईशत स्पष्ट अंतस्थों का होता है। विवृतम स्वर्णाम, विवृत प्रयत्न स्वरों का होता है। विवृतम स्वर्णाम रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, रस्व वर्ण का प्रयत्न विवृत होता है। प्रयोग की दशा में विवृत और प्रक्रिया की दशा में संवृत होता है। रस्व वर्ण की बात हम यहाँ कर रहे हैं। रस्वश्चेति, प्रयोग की दशा में रस्व वर्ण का प्रयत्न संवृत होता है, किंतु प्रक्रिया की दशा में अकार अर्थात रस्व का विवृत प्रयत्न होता है। अ और आ की संवृत और विवृत प्रयत्न के भेद से सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं होती है, तथा दंड आडक्यम में
सवर्ण दीर्घ प्राप्त नहीं होता है। इस दोष के निवारण हेतु ह्रस्व आकार को रामः कृष्णः इत्यादि प्रयोग में संवृत माना गया है तथा दंड आडक्यम इत्यादि में प्रक्रिया दशा में विव्रत माना गया है। प्रयोग की दशा में ह्रस्व वर्ण, जैसे हमने पहले बताया, प्रयोग की दशा में ह्रस्व वर्ण में संवृत और प्रक्रिया की दशा में विव्रत होगा। उसी प्रकार से दंड आडक्यम इत्यादि में प्रक्रिया की दशा में विव्रत माना गया है। इस बात को सूत्र द्वारा स्वयं पाणिनि ने ज्ञापित कर दिया है। उन्होंने विव्रत आकार को संवृत आकार का विधान किया है। यह सूत्र अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र होने से जो अ सूत्र है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अ सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद का 68वां सूत्र है, जो कि समस्त अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। अंतिम सूत्र होने से सभी सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध है। अतः प्रक्रिया दशा में अवर्ण विव्रत है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आभ्यंतर प्रयत्न जो है, आपकी पुस्तक में देख सकते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न में क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पांचों वर्गों के टोटल 25 वर्ण हैं। ये 25 वर्ण सभी स्पष्ट प्रयत्न है। जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह इन 25 का स्पष्ट प्रयत्न होता है, क्योंकि काद्यो मांसानाम स्पर्शा कैसे लेकर मैं तक वर्णों को स्पष्ट कहते हैं, स्पष्ट प्रयत्न होता है इनका। ईशत स्पष्ट अंतस्था नाम, अंतस्थ वर्ण जो है य व र ल, इन 4 वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। यणो अंतस्था, तो अंतस्थ वर्णों को ईशत स्पष्ट प्रयत्न होता है। ईशत स्पष्ट अंतस्था नाम विव्रतम स्वर्णाम, जो स्वर्ण है, अच है, जो स्वर है, उनका विव्रत प्रयत्न होता है। ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, जो स्वर हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। विव्रतम स्वर्णाम ईशत विव्रत उष्माणाम, और शल उष्माणा, जो शल प्रत्याहार के अंतर्गत श, तालवी शकार, मूर्धन्य शकार और दंती शकार एवं हाकार, इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईशत विव्रत होता है। और जो अंतिम आभ्यंतर प्रयत्न है संवृत, उसमें ह्रस्व वर्ण आएगा, आकार वर्ण आएगा और उच्चारण काल में केवल उच्चारण काल में संवृत, क्योंकि हमारे किसी भी वर्ण के बोलते समय जो यत्न होते हैं, जो कोशिश होती है, वर्ण के उच्चारण में जो कोशिश होती है, जैसे आकार जब बोलते हैं ना तो संवृत होगा, लेकिन जब प्रक्रिया में आएगा तो वो विव्रत हो जाएगा। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थीगण कृपया इस पे ध्यान दें। इसमें स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है, ईशत स्पष्ट अंतस्थों का होता है, विव्रत स्वरों का होता है, ईशत विव्रत ऊष्मा का होता है, और ऊष्म वर्ण में तीनों सकार और हकार आता है, और ह्रस्व आकार का संवृत होता है। आगे इसके सपोर्ट में परिभाषाएं हैं।
कादियो मांसानाम स्पर्शा, कादियो मांसानाम स्पर्शा, यणो अंतस्था, सल उस्माना अचस्वरा। प्रश्न पत्र में कई बार इनको भी पूछा गया है। अगली कक्षा में हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे।